श्री राधा रानी की कहानी। राधे राधे। एक बार ऋषि दुर्वासा बरसाने आए। श्री राधा रानी अपनी सखियों संग बाल क्रीड़ा में मग्न थीं। छोटे छोटे बर्तनों में झूठ मूठ भोजन बनाकर अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रही थीं। ऋषि दुर्वासा को देखकर राधा रानी और उनकी सखियों ने संस्कारवश बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली छोटी छोटी कन्याओं के प्रेम से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जो आसन बिछाया था उस पर बैठ गए। जिन ऋषि की सेवा में त्रुटि के भय से त्रिलोकी कांपती है, वही ऋषि दुर्वासा की सेवा राधा रानी और उनकी सखियां भोलेपन से सहजता से कर रही हैं। ऋषि केवल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सखियां कहती हैं, महाराज, आपको पता है हमारी प्यारी राधा रानी बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। हमने भोग अर्पण किया है, अभी आपको प्रसादी देते हैं। यह कहकर सखियां लड्डू प्रसाद ले आती हैं। लड्डू का प्रसाद तो है, पर है ब्रजरज का बना हुआ, खेल खेल में बनाया गया। इधर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से अभिभूत हो जाते हैं और हंसकर कहते हैं, लाली, प्रसाद पालूं? क्या यह प्रसाद तुमने बनाया है? सारी सखियां कहती हैं, हाँ हाँ ऋषिवर, यह प्रसाद राधा रानी ने ही बनाया है। यह प्रसाद राधा रानी ने ही बनाया है। आज तक ऐसा लड्डू आपने नहीं खाया होगा। मुंह में डालते ही परमचकित शब्द रहित हो जाते हैं। एक तो ब्रजरज का स्वाद, दूसरा श्री राधा रानी के हाथ के स्पर्श का लड्डू, जो अमृत को भी फीका कर दे। ऐसा स्वाद लड्डू का ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अत्यंत प्रसन्न हो वो राधा रानी को अपने पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, बेटी, आज से तुम अमृत हस्ता हुई। जगत की स्वामिनी है श्री जी, उनको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, फिर भी देव मर्यादा से आशीर्वाद स्वीकार किया। दुर्वासा ऋषि बोले, राधा रानी, आप जो भी बनाओगी वह अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। जो भी उस दिव्य प्रसाद को पाएगा उसके यश और आयु में वृद्धि होगी। उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। उसकी कीर्ति त्रिलोकी में होगी। यह बात पूरे ब्रज में आग की तरह फैल गई कि ऋषि दुर्वासा ने राधा जी को आशीर्वाद दिया है। जब मैया यशोदा को यह पता चला तो वो तुरंत मैया कीर्तिदा के पास आ गईं और विनती की, आप राधा रानी को रोज हमारे घर नंद भवन में भोजन बनाने के लिए भेज दिया करें। वह दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से अमृत हस्ता हो गई है और कंस मेरे पुत्र कृष्ण के अनिष्ट के लिए रोज अनेक असुर भेजता रहता है। हमारा मन तो बहुत चिंतित होता है। आपकी बेटी के हाथों से बना हुआ प्रसाद कृष्ण पाएगा तो उसका अनिष्ट नहीं होगा। उसकी बल, बुद्धि, विद्या और आयु में वृद्धि होगी। फिर कीर्तिदा मैया ने श्री राधा रानी से कहा, आप मैया यशोदा की इच्छा पूर्ति के लिए प्रतिदिन नंदगांव जाकर रोज भोजन बनाया करो। उनकी आज्ञा पाकर श्री राधा रानी रोज कृष्ण के लिए भोजन प्रसादी बनाने के लिए नंदगांव जाने लगी। जय श्री राधे राधे राधे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधा रानी की जय हो।